वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करने जा रहे हैं अब सरकारी मुलाजमीन के उस धरने के हवाले से जो कि 4 रोज़ से सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने और टाउन हॉल में जारी है, और वहाँ पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लाहौर में पहुँचे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज इस हवाले से कि पंजाब के जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके साथ मसलसल तनख्वाहों के हवाले से ज़्यादती होती चली जा रही है, पेंशन में इजाफे के हवाले से ज़्यादती इस मरतबा हुई है। इसके साथ ही एक आपका रिटायरमेंट से पहले आप जो 1 बरस की छुट्टी पर जाने जा सकते हैं या आप उसके मुतबादल पैसे ले सकते हैं, वो जो आप LPR लेते हैं, जो पैसे लेते हैं, उसके ऊपर भी एक चेक लगा दिया गया और कहा गया कि आप छुट्टी चले जाएं। और बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन इस पर भी परेशान हैं कि ये इस सिलसिले में उनके वाजबात जो है बहुत कम हो जाएंगे। उनका जो बहुत बड़ा मसला है दूसरा वो ये है कि तनख्वाहों में इजाफा जो है वो 35% की बजाय 30% किया गया, और उसको भी रनिंग बेसिक की बजाय इनिशियल पर ले गए हैं। इनिशियल तनख्वाह के ऊपर ले जाने का मतलब यह है कि आपका वो तमाम का तमाम इजाफा जो दुगना हो सकता था वो दूसरे सूबों के मुकाबले में आधा रह गया है। इसके साथ ही हमारे पेंशनर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और मुंतज़िर हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने वादे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब से बात करें, उनसे कहें कि इसमें तवाज़ुन लेकर आएँ, क्योंकि जब वफाक ने और सारे सूबों ने पेंशन में इजाफा 17.5% किया है, तो फिर पंजाब के जो रिटायर्ड और बूढ़े मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 5% इजाफा जो है एक नाइंसाफ़ी लगती है, एक जुल्म और ज़्यादती लगती है। ये मुसलसल एहतजाज जारी है, शदीद हब्स है, इस दौरान बारिश भी होती है, इस दौरान गर्मी भी होती है, और यहाँ पर मर्द भी और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और जो इतरात मिल रही थी वो ये है कि पहले और दूसरे रोज़ जो था वहाँ पर एहतजाज के दौरान सुल्तान मजद्दी जो कि टीचर्स यूनियन के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी पहले शुगर लो हुई, फिर उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको फिर हार्ट की तकलीफ़ होगी उसकी वजह से, और उनको PIC मुंतकिल करना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है वो तो ठीक है, लेकिन अब एक और सूरत हाल पैदा हुई है कि मुख्तलिफ मुलाजमीन जो कि बेहोश हो रहे हैं, और ख़बरें कुछ इस किस्म की आ रही है कि शायद उनमें कोई शहादत भी हो गई है, कोई जाम बहक हो गए हैं। इस हवाले से हमारे पास कन्फर्म इतला कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मुख्तार अहमद गुज्जर जो कि सदर हैं ऐप्का लाहौर के, उन्होंने आज नई बात डिजिटल के साथ गुफ्तगू करते हुए जो कहा, हम आपको वो सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आज 4 दिन से लोग इस तपती हुई धूप और गर्मी और हबस में अपने जायज़ हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, और हुक्मरान बेहिस हैं, ब्यूरोक्रेसी बेहिस है। हमारे एक साथी की शहादत भी हो चुकी है, और कल 3 साथी जो है ना बेहोश हुए हैं। इसी फुटपाथों पे उन्हें वो एमरजेंसी वालों ने ड्रिपें लगाई हुई थी, लेकिन हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी इस हद तक बेहसीस है कि कोई, हाँ जी, और TV में खबर तक कोई नहीं चल रही। हम ये हैरान हैं कि हम सिर्फ गरीब हैं इसलिए हमारी खबर नहीं चलती। तो आप लोगों के हम मशकूर हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी बात सुनी है। अब आगे आप क्या करेंगे? आपका एक साथी यहाँ पे शहीद भी हो गया, आपने खुद ही बताया कि एक बंदा शहीद हो गया। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का हमारा प्लान ये है कि जब तक हमारे हकूक पूरे नहीं होते, जो हमारे हक छीने हैं इन्होंने, वो वापस नहीं दिए जाते, हमें जीने का हक नहीं दिया जाता, तो तमाम अदारों का, तमाम दफ्तरों का बाइकाट किया। जी, इस वक्त जो सरापा एहतजाज हैं वो मौजूद हैं और 4 रोज़ हो चुके हैं। इससे एक रोज़ पहले जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सराजुल हक भी वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने इज़हार यकजहती किया था। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, पता नहीं कोई रब्ता हुआ है या नहीं हुआ, कोई रब्ता हुआ है या नहीं, इस पर बात करने के लिए काशिफ शहजाद जो कि पंजाब टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, गीगा के रहनुमा हैं, हमारे साथ यहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी नजम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। भाई साहब, क्या पोजीशन है? चौथा रोज़ हो गया, क्या हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता किया गया? सुना है कि लोग जो हैं बेहोश हो रहे हैं। यहाँ पर मुख्तार अहमद गुज्जर साहब कह रहे हैं कि कोई शहादत भी हो गई है, जो कि प्रेसिडेंट हैं दूसरे ग्रुप के लाहौर के ऐप्का के। हम राना लियाकत साहब से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं अटेंड हो रहा क्योंकि उनके शायद ये ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं। लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन क्या है जी, यहाँ पर 4 रोज़ कैसे गुजरे आपके? जो सूरत हाल है वो आपको पता है, हबस बड़ी शदीद है, गर्मी शदीद है, लेकिन उसके बावजूद असातिज़ा कराम और दीगर सरकारी मुलाजमीन डटे हुए हैं अपने मुतालबात के हक में। और जो बेहोशी है वो तो बहुत सारे लोगों की हो रही है, क्योंकि हबस है ना, किसी का BP डाउन कर जाता है, किसी की शुगर लो हो जाती है, और कोई हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं 112 के जरिए बुला के उनको भेजा जाता है।
अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये सोशल मीडिया पे किसी ने ना गलत खबर चला दी थी। वो बंदा भी बेहोश हुआ था, उसको ट्रीटमेंट के बाद वो अब ठीक है। ये मतलब किसी अच्छा, ये जो गलतफहमी की इतला बुनियाद पर फैलाई किसी जा ने रही खबर है, चला दी। आप इसको कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है कि किसी के इंतकाल वाली हाँ बेहोश जी, होने वो वाली खबर है? शहादत किसी की नहीं हुई। अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी तक अल्लाह ताला बचा के रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे। सही। तो लेकिन जो सूरत हाल है मुतालबात की, वो सूरत सुल्तान हाल है मजददी साहब आपको। कैसे हैं जी? वो उनके बारे में सुना था कि वो जी पहले वो भी माशाल्लाह अब ठीक हैं। वो मतलब हॉस्पिटलाइज थे, आज वहां से फारग हुए हैं। उनको आपको पता है हार्ट की तकलीफ हो गई थी, वो आज वहां से हॉस्पिटल से तो फारग हो गए हैं, बेहतर है अब काफी, अल्लाह पाक का शुक्र ये है सोशल मीडिया की ये जो इतला फैल रही है, कोई शहादत होगी है ये, जिस तरह दावा किया गया नहीं अभी नहीं। गुफ्तगू में नई बार हाँ डिजिटल जी, के ये साथ शहादत शहादत कोई नहीं हुई, सही। ये कंफर्म कर ली थी खबर हमने। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो भी जो साथी हैं हमारे वो भी ठीक है। तो ये लेकिन जो हालत है ना, वो लगता है अब कि अब हुकूमत शायद चाहती है कि कोई शहादतें होना शुरू हो जाएं, तो फिर उसके बाद हुकूमत भी नोटिस ले। सही। इस वक्त सूरत हाल है क्या? कोई राब्ता मीटिंग्स चल रही थी आपकी, बार बार पता चल रहा है मीटिंग्स हो रही हैं, ये मीटिंग्स के बाज़ जगहों पे ये खबरें हैं कि हुकूमत आपसे कुछ मोहलत तलब कर रही है, कोई राब्ता हुआ है, कोई मोहलत तलब की जा रही है किसी भी धड़े के साथ, आपके साथ, हाजी इरशाद ग्रुप के साथ हो जाए, जफर अली खान साहब के साथ हो जाए, आपके किसी भी ग्रुप के साथ, एपका के या टीचर यूनियन? जो राब्तों का सिलसिला है ना, वो लोअर लेवल के ऊपर सबसे जारी है। अच्छा, मतलब ये बात मैं नहीं कहूंगा, ये सेक्रेटरीट की हद तक, कभी एसीएस साहब की तरफ से, कभी नीचे वाली लाहौर की इंतजामिया की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पर्सनालिटी के साथ ना राब्ता करवाया गया है, ना बात करवाई गई है जो किसी बात के ऊपर डिसीजन ले सके। अच्छा। वो टाल मटोल वाला सिलसिला जारी है। किसी को कह देते हैं आप इसको 2 दिन मौखर कर दें, हम इस पे बात करते हैं वजीर आला से, हम इस पे वजीर आजम से पूछते हैं, हम इस पे भाई, ये इस तरह की कहानियां जारी हैं। अभी तक कोई कंक्रीट किसी किस्म की कोई बात, कोई ठोस राब्ता या कोई कंक्रीट बात अभी तक आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकी, तो ऐसे में एक बात मैं आपके तवसत से जरूर कहना चाहूंगा कि ये उस दिन आपके प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी कि ये शायद जो हुक्मरान जमात है उसके खिलाफ साजिश है। तो मैं ये भी बताता चलूं कि 10 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हैं और एक सरकारी मुलाजमीन के पीछे उसका पूरा खानदान होता है। तो अगर आप एवरेज 4 बंदे भी एक घर में लगा लेना तो 40 लाख वोट बनते हैं। आप ये देखें कि सरकारी मुलाजमीन जो ये मुहिम अब सोशल मीडिया पे भी चलाना शुरू हो गए हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे, तो इसका असर कहाँ तक पड़ेगा। तो ये इन हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। और करोड़ सवा करोड़ के ऊपर तो वो हमारे मुल्क के अंदर पार्टियां हुक्मरान बनती हैं, तो उसमें से आप 40 लाख वोट निकाल दें तो आप देखेंगे कि सिचुएशन किस तरह पलटती है। अच्छा कैसे, एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा, एक और चीज़ बताइएगा कि इस वक्त भी एक मरतबा फिर शदीद बारिश की पेशेनगोई हो रही है, कहा जा रहा है कि ये 17 जुलाई तक जो बारिश हो सकती है, ऐसे में पहले हबस भी है, फिर बारिश हो सकती है, तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा इसको कंटिन्यू करना, और हुकूमत जो है इसमें कामयाब हो जाएगी अगर एक मरतबा बारिश होती है और आप लोगों को घरों में जाना पड़ता है, तो ये एहतजाज आपका मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस सूरत में। नजम भाई, बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, आप सड़क पे हैं इंशाल्लाह। जब तक कोई कंक्रीट बात नहीं निकलती बाहर, जब तक कोई किसी बात के ऊपर कंक्रीट एग्रीमेंट नहीं होता और नोटिफिकेशन की तरफ मामलात नहीं जाते और लीव इन कैशमेंट खास तौर पर उसकी वापसी के नोटिफिकेशन की तरफ बात नहीं जाती और तनख्वाहें और पेंशन के ऊपर जो वफाक ने और बाकी सूबों ने दिए हैं, उस वक्त तक तो ये अब धरना खत्म होने से रहा। एक बात और आपको बता दूं कि आज से जो है वो जो बोर्ड्स हैं पंजाब पूरे के, उनके मार्किंग सेंटर में बाईकाट का भी आगाज हो गया और बहुत सारों में हो गया है। ये खबर आपको इंशाल्लाह कल मजीद पता चलेगी कि किस तरह आप लोग असातिज़ा और दीगर जो हैं वो इनका बाईकाट करके जो पेपरों की मार्किंग होती है उसका भी बाईकाट करना शुरू हो गए और दफातर के अंदर तालाबंदी का काम भी शुरू हो गया कि अफसरान भी जो है वो काम ना कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ शहजाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो हमें बता रहे हैं कि कोई जो सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है और मुख्तलिफ जगहों पर जो दावे किए जा रहे हैं कि कुछ आदत हुई है, वो बात दुरुस्त नहीं है। लोग बेहोश हो रहे हैं गर्मी की वजह से और उनका ये कहना है कि हम अपने एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हुकूमत की तरफ से लीव एनकैशमेंट जो है उसका नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता। तनख्वाहों में इजाफा जो इनिशियल बेसिक पे है 30% है, वो भी 35% और रनिंग पे किया जाए वो भी नहीं होता और ख़ासतौर पे पेंशनर्स के इशू से ख़ासतौर पे बात की जा रही है। पेंशनर्स जो हैं, बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं,
और उनकी पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा वाकई एक जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिसके नतीजे में ये चीज़ वाज़ेह हो सके कि पंजाब के मुलाजमीन जो हैं वो दूसरे सूबों के मुलाजमीन के मुकाबले में उनकी हक तलफी ना हो, उनसे नाइंसाफ़ी ना हो। इसी पैगाम के साथ एक ब्रेक।